चलो पिक्चर बनाते हैं। हाँ। ओह लाइट चली गई, जनरेटर ऑन करना पड़ेगा। मैं बोल देती हूँ। हेलो। तुम? दिस इज फॉर यू। हैरान हो गई मुझे देखकर? हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि अभी ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, कुछ और भी सरप्राइजेस बाकी हैं। कैसे सरप्राइजेस? मुबारका मुबारका। तुम्हें क्या लगा तुम दोनों यूं छुप छुप के प्यार करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। कैसा लगा सरप्राइज? तुमने तो कहा था कि तुम इनवाइटेड ही नहीं हो। ये सब उनका आइडिया था। तुम क्या समझती थी, अपनी लव स्टोरी हमसे छुपा लोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब रहने दो, हमें सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया तुम लोगों को? दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना था। अरे हाँ, तुमसे कहना था। कहना था भाई। बहुत खूबसूरत लग रही है। रियली? मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। नो डाउट, लेकिन आज क्या ही बात है। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो आज। बदला उतार। तारीफ कर रही हूँ। तारीफ के बदले तारीफ बदला होती है। खैर, तुम्हें तो सात खून माफ। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि आइंदा मैं तुम्हारी तारीफ हरगिज़ ना करूँ। तुम सिर्फ मेरी की गई तारीफ सुनो। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे पहले बता तो देते। सरप्राइज बताया थोड़ी जाता। हाँ, लेकिन सब लोगों को पता था। क्या? अच्छा, सब समझ ही गए थे तो फिर क्या छुपाना। ऐसे भी मोहब्बत करो तो डंके की चोट पर करो। किसी से डरता नहीं मैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात का आंसर नहीं दिया। हाँ वो रहने दो, जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जवाब मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया। बह गए तेरे प्यार में हम, बह गए तेरे प्यार में हम, अब न रहे वो हम। है कसम तेरी कसम, कैसा रहा फंक्शन? बहुत अच्छा अम्मी, बहुत मजा आया। चलो अच्छा है, तुमने भी रौनक देख ली, वरना तुम तो एक ही कमरे में बंद रहती हो हर वक्त। लेकिन मैं अपने कमरे में बहुत खुश रहती हूँ। मुझे पता है, मेरी बच्ची बहुत साबिर है, हर हाल में खुश रहने वाली। अच्छा ये बताओ, कैसी लग रही थी आयजा और उसका शौहर कैसा? आयजा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसकी मंगनी बहुत अच्छी जगह हुई है, और उसका मंगेतर भी बहुत स्मार्ट है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है।
और ये उसका मंगेतर। माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी जोड़ी है ना? जोड़े तो बेटा आसमानों पर ही अल्लाह बनाता है। बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर इंसान को खुद जोड़ना पड़ता है। इंशाल्लाह तुम्हारी शादी भी अच्छी जगह होगी। दिन रात अल्लाह से दुआ करती हूँ। वैसे माओ की दुआएं बहुत स्पेशल होती हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से हूँ। वैसे अम्मी, आज भाभी घर पे नहीं है तो कितना सुकून है ना। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे भाई ने सुन लिया तो उससे बुरा लगेगा। हाँ, सच बताएं, कह तो सही रही हूँ मैं, है ना? सही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? कैसे थे सब घर में? सब ठीक थे, आपको सलाम दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। खैर मैं तो और दिन भी रुकना चाहती थी, लेकिन आप लोगों को याद कर रही थी इसलिए वापस आ गई। अच्छा किया बेटा वापस आ गई हो। अच्छी लड़कियां अपना दिल ससुराल में ही लगा के रखती हैं। वैसे आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल याद नहीं किया होगा। क्यों नहीं याद किया बेटा? तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल सूना लग रहा था। वो भी तो बेटी होती है ना। नहीं अम्मी, बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो सिर्फ कहने की बात है। सिर्फ सोच का फर्क है, वरना अक्सर पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती। बहुत भूख लग रही है। मैं तो घर से भी नाश्ता किए बगैर चली आई। एक मेरी भाभी, उफ, जमाने भर की सुस्त औरत है वो। सुबह जो नाश्ता बनाना शुरू करेंगी ना तो दोपहर को ही मिलेगा। रानिया, भाई जल्दी से नाश्ता तो करा दो। हाय, इससे अच्छा था कि मैं रोजा ही रख लेती। वाह, नाश्ता तैयार है। ये नाश्ता तो मैंने अपने लिए बनाया है भाभी, आपके लिए बना दूं? नहीं, रहने दो। तुम्हें तो एक अंडा पराठा बनाने में भी इतनी देर लगेगी। अब क्या करें भाभी, वहां आपकी भाभी सुस्त हैं और यहाँ मैं। वैसे रास्ते में काफी सारे होटल्स आए होंगे, आप नाश्ता लेती भी आ जाती। क्या मतलब? मतलब अगर आप खुद थोड़ी सी जहमत कर लेती तो टाइम पर नाश्ता मिल जाता आपको। कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? जी भाभी, यूनिवर्सिटी में डिबेट करती हूँ ना, आदत सी हो गई है। और वैसे भी मैं तो सुस्त हूँ, है ना? 2 दिन मैं क्या रह आई हूँ, यहाँ तो लोगों के मिजाज ही बदल गए। हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पढ़ने का सोच रही थी, लेकिन पढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा। तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है मिस जीनियस? पढ़ना तो हम जैसे एवरेज लोगों को पड़ता है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा सुनो, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात? एग्जाम्स के बाद पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजो। क्यों? भाई तुम मिस जीनियस हो, खुद ही समझ जाओ।
कभी कभार कुछ बातें खुद से समझ में नहीं आती। खैर समझ तो गई हो तुम, मगर कुछ लोग समझ कर भी अनजान बन जाते हैं। रानिया, तुम्हें ये जिंदगी नई नई सी नहीं लगती? हाँ, सब कुछ नया नया सा लग रहा है। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है। ये इंसान को बदल देता है, उसके ख्यालात, जज्बात, तरजीहात सब बदल जाते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। तुम मेरी बात से एग्री करती हो ना? हाँ। तो फिर इजहार क्यों नहीं करती? जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है भाई। मेरा भी दिल चाहता है कोई मुझे मेरे होने का एहसास दिलाए। मुझे भी ऐसा फील हो कि मैं किसी के लिए बहुत कुछ हूं। तो हो ना। क्या? सब कुछ। किसका? फहद। अम्मी ये कुछ पैसे रख लें। चाय। वाह। रानिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, राज करेगी वहां पे। अच्छा, कौन लोग हैं? अच्छे खाते पीते लोग हैं, दुबई में रहते हैं, अच्छा कमाते हैं। दुबई में करता क्या है? नौकरी करता है, बहुत अच्छी नौकरी है उसकी वहाँ। ठीक है, अगर अच्छे लोग हैं तो मिल लेते हैं। क्यों अम्मी? अम्मी, मैंने इस बार पूरी तसल्ली की है और भाभी से कह दिया वो तस्वीर पहले ही भिजवा देंगे। देखो किरण, तस्वीर अच्छी होगी तभी बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है, अगर वो गुजर जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है रिश्तों में। किरण बेटा, तुम अपनी भाभी से कहकर तस्वीर मंगवा लो, देख लेते हैं, अगर कुछ समझ में आया तो फिर घर बुला लेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है। रानिया जी। ये किरण ने दी है तुम्हें दिखाने के लिए। अम्मी प्लीज, क्या है ये? बेटा, किरण ने इसरार किया था कि मैं तुम्हें दिखा दूं, वरना जाहिर है मुझे लग रहा है कि मेरी इंसल्ट करने की कोई मुहिम चलाई जा रही है। एक के बाद एक थका हुआ रिश्ता लाया जा रहा है मेरे लिए। बेटा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो आदिल की वजह से बर्दाश्त करती हूँ मजबूरी में। क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं? एक आप ही तो मेरी ताकत है अम्मी। शुक्र है तुम यूं ही तो आई। हाँ, लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी थी। कितना पढ़ोगी तुम? कम पढ़ा करो, ऐनक लग जाएगी। और ऐनक वाली मुझे बहुत बुरी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है। सुनो, तुम सिर्फ मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो, समझी? फहद, पढ़ने दो ना, आजकल वैसे ही घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही। क्यों? घर में सारा दिन मेरे बारे में सोचती रहती हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है। ना पढ़ने की वजह तुम नहीं, भाभी हैं। आजकल ऊटपटांग रिश्ते लाए जा रही हैं मेरे लिए। तंग आ गई हूं मैं तो। उनसे कहो कि इस मामले में उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई पे तवज्जो दे। तुम्हारे लिए मैं हूं ना। भाभी को समझाना नामुमकिन है। भाई और अम्मी भी उन्हें कायल नहीं कर पाते। हिटलर भाभी? हाँ, और मेरी तो कुछ खासा ही दुश्मनी है। इसका मतलब है कि
सोनी माहीवाल वाली भाभी है, साजिशी और हासिल। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मतलब हमारी लव स्टोरी में जालिम समाज का रोल तुम्हारी भाभी प्ले करेंगे। ठीक है, तुम्हारी भाभी का भी मुकाबला कर लेंगे। तुम्हारी तरफ से तो कोई जालिम समाज नहीं बनेगा। अरे नहीं नहीं, मेरे घर वालों की तरफ से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चाय। शुक्रिया। आपकी बहन ने फिर से इनकार कर दिया। इनकार अम्मी ने किया है और लड़के की उम्र ज्यादा है। लड़के की उम्र कौन देखता है? उसकी कमाई देखी जाती है। इतने अमीर लोग हैं वो। किरण, वो दुनिया का आखिरी अमीर रिश्ता तो नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ अम्मी को समझाएं कि ना शुक्री ना करें। इतना अच्छा लड़का है। मेरी पर्सनल जो राय है वो, मुझे भी वो लड़का पसंद है। और प्लीज उसे लड़का मत कहो, दुगनी उम्र का आदमी है। किरण, मैंने तुमसे कहा था कि उल्टे सीधे रिश्ते मत लाना, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आया। नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग उसे बयाना ही नहीं चाहते, और अब ये बोझ मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानिया कोई हूर परी थोड़ी है जो उसके लिए कोई शहजादा आएगा। भाई आम सी लड़की है तो रिश्ते भी आम से ही आएंगे ना। अब आप लोग भी ख्वाबों से बाहर आ जाएं। किरण, ओह माय गॉड, वाह आयशा, कितनी खूबसूरत पिक्चर्स आई हैं। बिल्कुल आइडियल कपल लग रहा है ना। थैंक यू। मास्टरपीस तो ये तस्वीर है तुम्हारी और फाहद की। कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारा और फाहद का मैच बन जाएगा। और वो गुस्सा, खफगी, फाहद की बुराइयां करना, वो सब ऊपर ऊपर से था। अरे नहीं नहीं, वो सब तो वाकई था। मुझे वाकई वो मकरूर लगता था। ये सब कुछ तो बाद में हुआ है। अरे बस रहने भी दो, हमसे क्या छुपाओगी? हमें सब कुछ पता है। तुम दोनों को फहद ने बताया है ना? उसे ना तुम्हें मैं बताना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें अहमद ने सब बता दिया। वैसे वो ना भी बताता ना, तुमने सुना तो होगा ना, वो इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो हमें पता चल गया। तुम बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हमें क्यों नहीं बताया तुमने? मैंने सोचा कि एग्जाम्स के बाद बताऊंगी, इसीलिए बस। खैर तुम लोग बताओ, एग्जाम्स की तैयारी कैसी है? ना पूछो यार, ऐसे ही है, बस सो। और मेरा पास होना तो बहुत जरूरी है। फेल हो गई ना तो इंसल्ट होगी ससुराल वालों के सामने। वैसे एग्जाम्स के बाद तो रानिया भी ससुराल वाली हो जाएगी। अरे वो वाले गिफ्ट तुम्हें फहद भेजता था ना? हाँ, रोमांटिक। अरे हाँ, तुम्हारी तो बर्थडे पे आने वाली है ना? हाँ, हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे। ये बताओ कि घर पे करेंगे कि बाहर जाएंगे? मेरा ख्याल है कि तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। हाँ, ये सही रहेगा। सही है। चाय लो ना। अम्मी, किरण की कुछ बातें बिल्कुल ठीक है।
अब रानिया के मयार का रिश्ता ढूंढते ढूंढते कहीं उसकी उम्र ना निकल जाए। अब ऊपर से लोग आला जहेज भी तो मांगते हैं। हम तो गरीब से लोग हैं, हम तो थोड़ा सा जहेज दे सकते हैं। बेटा इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे कुएं में धक्का दे दें। बेटा रानिया का अच्छा बुरा सोचना अब तुम्हारा काम है। तुम ही उसके बाप हो, तुम ही उसके भाई हो। और रही बात जहेज की, तो रानिया की तालीम ही उसका जहेज है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अखलौती बहन है मेरी, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। पता है अम्मी, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बहन को दुनिया की हर शय, हर चीज, लेकिन मैं गरीब सा बंदा हूं, इतनी हैसियत नहीं है। मैं तो चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। अरे मेरे बच्चे तुम इसकी फिक्र ना करो, ये सब वक्त पे देखा जाएगा। तो फिर दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिन्हें जहेज का लालच नहीं होता। तुम्हें याद है हमने किरण के घर वालों को जहेज से मना कर दिया था। सादगी और शराफत देखी, ब्याला इज्जत से। अम्मी अब हम अपने जैसे लोग कहाँ ढूंढते रहें, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। पता है मैं चाहता हूँ कि अब हम रानिया के फर्ज से फारिग हो। बेटा मैं खुद यही चाहती हूँ, बस रानिया के इम्तिहान हो जाएं तो फिर ये सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि रानिया के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। शहजादियों जैसी बेटी है मेरी। अम्मी जो लड़कियां खुद को शहजादियां समझ लेती हैं, उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारा ये फर्ज है कि हम रानिया को समझाएं कि जिंदगी कहानी नहीं होती जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, या फिर जिसमें कोई अचानक से शहजादा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। रानिया बहुत समझदार है, जिंदगी गुजारने का ढंग जानती है, जिंदगी और कहानी के फर्क को समझती है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हुआ ना। मैंने हेलो गर्ल्स। हेलो। कैसा रहा पेपर? सो ही हुआ। मेरा बस ठीक हुआ। मेरा तो इतना बुरा पेपर हुआ कि बता भी नहीं सकता। वाकई? दरअसल कुछ लोगों की वजह से इस दफा तैयारी अच्छी नहीं हुई। ओहो, यानी मिस्टर फहद अहमद तो गए काम से। बहुत पुरानी बात है। चलो कम ऑन गर्ल, घर चले, नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी करनी है यार। लेकिन ये एग्जाम्स कब खत्म होंगे? अबू मैंने महरू को कभी इस नज़र से नहीं देखा। शी इज जस्ट लाइक अ सिस्टर या दोस्त या फिर इजहार चचा की बेटी। दैट्स इट। बेटे शरीफ बच्चों की सोच यही होती है, और मैं अभी अपनी सोच बदलना नहीं चाहता। देखो बेटा, इजहार भाई के हम पे बहुत एहसानात हैं, और महरू बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं है। बात कमी या ज्यादती की नहीं है, बात पसंद की है। महरू मुझे इस लिहाज से पसंद नहीं है। बेटे जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं, अकल से किए जाते हैं। तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपके फैसले को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन दुरुस्त भी नहीं समझ रहा। बात सिर्फ एहसानात की नहीं, बल्कि मोहब्बत और लगाव की है। वो प्लीज, मैं सुकून से एग्जाम्स देना चाहता हूँ, और जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम इत्मीनान से इम्तिहान दो, बाद में बात करेंगे। और मुझे यकीन है कि इस बात पर सोचोगे तो तुम्हें मेरा फैसला मुनासिब लगेगा। आप प्लीज मुझे फोर्स नहीं करेंगे इस बात पर। देखिए मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, मैं आपकी हुक्मदूली भी नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी, आपको मेरी ये बातें सुनकर अफसोस हो रहा होगा। बेटे माँ बाप कभी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहते, इस बात को भी रहने देते। इम्तिहान के बाद इस पे गौर करना, और अच्छी तरह सोचोगे तो इंशाल्लाह सही फैसला कर पाओगे।
बेटा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अल्लाह करे तुम्हारी जल्द इस माहौल से जान छूट जाए। जी अम्मी, वो जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो। अम्मी वो हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है, फहद नाम है उसका। बहुत अच्छा लड़का है वो। तुमसे शादी करना चाहता है? जी शुक्र है मेरे अल्लाह। मुझे लगता था तुम्हारे साथ इतने सारे लड़के पढ़ते हैं, कोई तो तुम्हें पसंद करता होगा। बस मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि आप परेशान ना हो। एग्जाम्स के बाद वो अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेजेगा। ठीक है बेटी, अच्छा किया मुझे बता दिया, मगर अभी किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा सबको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, पढ़ने में कैसा है? मेरी तरह बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई अच्छा और लायक लड़का ही जचता है। ये दूध बेटा। तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दूं? अरे नहीं नहीं, रहने दे। पूरा दिन की आप थकी भी होती है, मैं सुबह खुद कर लूंगी, आप आराम करें। अच्छा तुम भी सो जाओ, सुबह फिर तुम्हें वक्त पे उठना होगा। जी अम्मी, शब्बा खैर। शब्बा खैर। 56, 57, 58। हेलो। हेलो माय डियर रानिया। क्या हाल है? तैयारी कैसी है पेपर्स की? एक गोली मारो पेपर को। तुम सुनाओ, तुमने तो अब तक तैयारी कर ली होगी सारी। अभी पढ़ ही रही थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। 2 चैप्टर्स रहते हैं। कुछ वक्त मुझे भी दे दिया करो। अभी मुझे रिवीजन करनी है। बहुत जालिम हो कसम से तुम। मतलब मैंने तुम्हें हर चीज के ऊपर प्रेफरेंस दी, यहाँ तक कि अपने करियर के ऊपर भी, और तुम 2 चैप्टर्स के लिए मुझे इग्नोर कर रही हो यार। ये 2 चैप्टर्स को तुम सरसरी भी देखोगी ना तो तुम्हें हिफ्ज हो जाएंगे। जीनियस हो तुम। अच्छा ना, कितनी जल्दी नाराज हो जाते हो तुम। जल्दी? तुम हमेशा मेरे साथ यही करती। अच्छा लो, ये मैंने कर दी किताबें बंद। खुश हो? पढ़ने से थोड़ी मना किया मैंने। पढ़ो पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन मुझे, मेरी आंखों को, मेरे दिल को। अरे वाह, तुम तो शायर बन गए हो, बल्कि हीरो बन गए हो। डायलॉग्स भी मारने लगे हो। डायलॉग्स? तुम्हें डायलॉग्स लगते हैं? कितनी ज्यादती करती हो तुम मेरे साथ। ऊपर से हंसती भी हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं फोन रख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ना, नहीं हंस रही। फोन तो नहीं रखो। नहीं, हंसते में तुम अच्छी लगती हो। तौबा है फहद, कितने ट्रैक चेंज करते हो तुम। मगर तुम एक भी ज्वाइन नहीं कर रही। कर तो लिया एक। कौन सा? मैंने अपनी अम्मी को तुम्हारे बारे में बता दिया है। Really? क्या बता दिया? यही कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बुरा तो नहीं माना उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं। मेरी अम्मी मेरी दोस्त हैं, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त। बहुत खुश हैं वो। झूठी तारीफें की होंगी मेरी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारी सच्ची वाली तारीफें की हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मी मिजाज की कैसी हैं? हिटलर टाइप तो नहीं है? मेरी अम्मी बहुत काइंड और फ्रेंडली हैं। ये हुई ना बात, सास हो तो ऐसी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अरे बिल्कुल फिक्र नहीं करो,
दुनिया की सबसे अच्छी, सॉफ्ट और जेंटल खातून जो है वो तुम्हारी सास है। रियली? फिर तो मुझे आंटी से मिलने का बहुत शौक है। कब मिलवा रहे हो तुम मम्मी से? अम्मी, मेरा बच्चा, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हो गया, लेकिन बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो तुम जाओ कमरे में, मैं तुम्हें अभी कबाब। ओके। शुक्र है रानिया के इम्तिहान तो खत्म हुए। उसने तो सारे घर को इम्तिहान में डाला हुआ था। मिठाई तो बांटनी बनती है। हलवा बना लो यार। अरे इस मोबाइल का पीछा छोड़े और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब रानिया से कहे कि अपने कमरे की जान छोड़े और काम किया करे। मैं अब कोई काम नहीं करने वाली। अच्छा, मैं कह दूंगा, लेकिन इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात? भाई अभी उसके इम्तिहान खत्म हुए हैं तो घर के काम ही करेगी ना। उसे कहे सिलाई सीखे, अम्मी की मदद भी हो जाएगी और आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, मैंने कौन सा कोई गलत बात की है? इंसान के हाथ में हुनर हो ना तो उसी के काम आता है। ट्यूशन पढ़ाती है, यही बहुत है। अब उससे घर के कपड़े भी सिलवाओगी? मैं तो अम्मी के आराम के ख्याल की वजह से कह रही हूँ। इस तरह उन्हीं की मदद होगी, उनको आराम मिलेगा, मेरा कौन सा फायदा है? अरे भाई अभी उसे इम्तिहान की थकन तो उतारने। थकन? अभी देखिएगा आप कि इस घर में क्या क्या तमाशे होंगे। उसकी बर्गर सहेलियां आएंगी, फिर इस घर में महफिलें सजेंगी, घर तो होटल बनेगा। किरण बेगम, अब घर में आने वाले मेहमानों को रोका तो नहीं जा सकता। और वैसे भी रानिया की सहेलियां कभी कभी आती हैं। या आप अपनी बहन की बहुत वकालत नहीं कर रहे? मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन आप उसकी बहुत साइड लेना शुरू हो गए। किरण, रानिया आज नहीं तो कल अपने घर की हो जाएगी। अब तो वो कुछ दिन के मेहमान है हमारे घर। मैं तो बस इतना चाहता हूँ जब वो इस घर से जाए तो उसे अपने भाई से कोई शिकायत ना हो। हेलो। Many happy returns of the day. Happy birthday to my dear Rani. थैंक यू फहद। इनवाइट नहीं किया ना मुझे? ठीक है। तुम्हें ट्रीट बाद में मिलेगी अलग से। डन हो गया। पिक्चर्स तो सेंड करो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर सेंड करूंगी। ओके बाय। चलो चलो आ गई तुम? हाँ आज रानिया, ये मेरी तरफ से। थैंक यू। बोलो इसे। अभी बोलूं? हाँ। मेरी हेल्प तो करो तुम लोग। हाँ हाँ है क्या इसमें? हो ना पहले। वाओ, थैंक यू सो मच आयजा। अम्मी देखे, बहुत खूबसूरत है। काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rania. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rania. Happy birthday to you. चलो पिक्चर्स बना। आ जाओ आ जाओ।
राहत बेटा, ठीक है?